In this video, we will cover the first chapter of economics, the village of पालमपुर. It's quick revision video. पालमपुर एक ऐसा गांव है, एक ऐसा इमेजिनरी गांव है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता. यहाँ पर जो गांव के अंदर फैसिलिटी हुई हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं गांव के अंदर, और कुछ लिमिटेशंस भी बताई हुई हैं, तो वो सब इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे. सो पालमपुर, अ वेल कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेजेस बाय रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे जो रोड्स अच्छी बनी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि दूसरे गांव से उसको कनेक्ट करती है. मीन्स कच्ची सड़कें नहीं हैं. यहाँ 450 फैमिलीज़ रह रही हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं, और उनमें से 80 अपर कास्ट फैमिली है जिनके पास में मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, और बाकी जो दलित्स हैं, सो कॉल्ड दलित्स हैं, हु आर 1/3 पॉपुलेशन, दे आर लैंडलेस एंड स्मॉल, और उनके पास में जो घर हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं. और यहाँ पे इस गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी है. देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइवेट डिस्पेंसरीज. तो इस तरीके से ये सारी की सारी फैसिलिटी जो गांव के अंदर होनी चाहिए एक वो यहाँ बताई हुई हैं. तो और है प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है. सिर्फ फार्मिंग के थ्रू होने वाली प्रोडक्शन की बात नहीं हुई है. प्रोडक्शन के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है. गुड्स का मतलब होता है कि वो सामान जो कि बेचा जा रहा है, जिसके थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, सामान दे के पैसा लिया जा रहा है, तो वो होता है हमारा गुड्स के अंदर. और सर्विसेज जो होती हैं, इसके अंदर सामान का कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ जो सेवाएँ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो दी जाती हैं. तो ये भी प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होता है. इसकी इनकम भी प्रोडक्शन में इंक्लूड होती है. अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. क्लियर. नेक्स्ट इज फैक्टर्स. देयर आर 4 फैक्टर्स इन इकोनॉमी. फर्स्ट है लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल. फर्स्ट है लैंड. लैंड के अंदर लैंड के साथ साथ में वाटर और मिनरल्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. ये भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. लेबर के अंदर स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड सब तरीके के लोग जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. आपको पता है खेती करने के लिए कोई स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है. अनस्किल्ड पर्सन जो है, अनएजुकेटेड पर्सन जो है, वो भी खेती कर सकते हैं, तो उनको भी हम लेबर में इंक्लूड करेंगे. और अगर कोई स्किलफुल वर्क कर रहा है तो वो भी लेबर की कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है. थर्ड इज फिजिकल कैपिटल. इसके अंदर दो तरह की कैपिटल्स होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. जैसे खेती कर रहे हैं, अगर हमारे पास में एक खेत है, तो वो खेत हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे लैंड जो है वो फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा. ऐसे ही बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर अगर हमने कोई फैक्ट्री बनाई है, तो वो फैक्ट्री की बिल्डिंग जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूड की जाएगी. ऐसे ही मशीनरी, खेती करने के लिए अगर हमने ट्रैक्टर्स लिए हैं, थ्रेशर्स लिए हैं, तो वो भी फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूड किए जाते हैं. वर्किंग कैपिटल के अंदर जैसे अगर हमने रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कॉटन है, कपास जैसे बोलते हैं, कॉटन को हम रॉ मटेरियल लेंगे. कॉटन से अगर हमने थ्रेड बनाया है तो उसको हम सेमी फिनिश्ड गुड्स में लेंगे, और सेमी फिनिश्ड गुड्स के बाद में जब फिनिश्ड गुड्स बनता है तो थ्रेड के बाद हम क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे. तो कपड़ा क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा. तो ये सब भी क्या होते हैं, ये वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं, ये द नोइंग एंड एंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जिसमें ऐसे स्किलफुल पर्सन जो लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनका कर पाएँ. ठीक है. तो लेबर और ह्यूमन कैपिटल में कंफ्यूज नहीं होना है. लेबर के अंदर तो सिर्फ ये पर्सन्स आएंगे, और ह्यूमन कैपिटल के अंदर कौन से आएंगे, ये वो लोग आएंगे जो इन तीनों को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इन तीनों का कर पाएंगे. क्लियर. ये ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूड किए जाएंगे. नेक्स्ट इज फार्मिंग इन पालमपुर. 3 तरीके की क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं, खरीफ क्रॉप, जायद एंड राबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप जो होती है ये रेनी सीजन के अंदर ये रेनी सीजन में होती है. इसमें ज्वार, बाजरा, राइस, मेज़ एटसेट्रा ये क्रॉप्स जो है इंक्लूड की जाएंगी. जायद क्रॉप्स कौन सी होती है, जो खरीफ और राबी के बीच में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ये सब जो है ये राबी क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड की जाएगी. ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, राबी क्रॉप आएगी यहाँ पे. एंड थर्ड इज राबी क्रॉप, ये विंटर सीजन के अंदर लगाई जाती है. इसके अंदर वीट, ग्राम, ग्राउंडनट्स, ये सब जो क्रॉप्स हैं इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है. नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ लैंड. लैंड की लिमिटेशन क्या है, हमें पता है कि लैंड क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल है, तो एक लिमिटेड ही होगी लैंड. एक गांव है, गांव के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ सकती है, लेकिन जो उसकी लैंड है वो तो फिक्स ही रहेगी. अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सारी की सारी पॉपुलेशन लैंड पे डिपेंड नहीं रह सकती. तो ये इसकी लिमिटेशन है.
ठीक है। अगर पॉपुलेशन तो इंक्रीजिंगली रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन जो वहाँ की लैंड है तो वो वहाँ से सारी की सारी इनकम जनरेट नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन में काउंट हो जाएगा। सो लैंड इज फिक्स, सो ऑल पीपल कांट डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज ऑफ फॉर इनकम। नेक्स्ट इज मिक्स क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो आप अच्छे से समझ लो क्या है मिक्स क्रॉपिंग, और उनकी डेफिनेशन भी एज इट इज ही लिखना, ठीक है, उल्टा सीधा मत लिख देना। मिक्स कैपिटल में मिक्स क्रॉपिंग में जाएगा प्लांटिंग 2 क्रॉप्स इन 1 प्लॉट टू ग्रो एट द सेम टाइम, प्लांटेड ग्राउंडनट एंड पीस। एक बार में हमने एक खेत के अंदर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और एक पार्ट के अंदर तो हमने ग्राउंडनट्स लगा दिए, दूसरे पार्ट में हमने पीस लगा दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिक्स क्रॉपिंग बोलेंगे। एक ही साथ आधे आधे खेत में हमने 2 फसलों को उगा दिया, इसको हम मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हमने एक बार में तो खेत के अंदर कोई क्रॉपिंग है हमने उसको लगा दिया, और फिर जब वो उसका हमने पूरा उसे हार्वेस्ट कर लिया, एक बार हार्वेस्ट करने के बाद हमने अगली जो क्रॉप है वो हमने कोई दूसरी तरीके की क्रॉप लगा दी, तो ये होती है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये एक साल के अंदर ही 2 तरीके की क्रॉप्स लगाई जाती हैं, लेकिन पूरी हार्वेस्ट करने के बाद में फिर दूसरी क्रॉप लगाई जाती है। इसमें तो एक साथ ही 2 क्रॉप्स लगा रहे थे, इसमें ये क्रॉप लगाया, इसको हमने हार्वेस्ट किया, फिर उसके बाद ये दूसरी क्रॉप जो है ये इसमें लगाई गई है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग की डेफिनेशन है प्लांटिंग 2 क्रॉप्स इन 1 प्लॉट इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक, पहले एक लगाई, फिर उसे काटा, फिर उसके बाद दूसरे लगाई, ठीक है। 1 क्रॉप इज प्लांटेड अर्ली, हार्वेस्टेड, एंड अ सेकेंड शॉर्ट सीजन क्रॉप इज प्लांटेड। So this is the multiple cropping. So next is what to do to increase farm production. हमें क्या करना चाहिए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? इरिगेशन, more crops can be grown through canals, well, ट्यूबवेल एट्सेट्रा। इन सब के थ्रू जो इरिगेशन है वो बढ़ाई जा सकती है। पानी अच्छा होगा, पानी ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगा तो फार्मिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। कैनल्स वगैरह के थ्रू काफ़ी अच्छा पानी जो है वो खेतों में मिल पाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हमें वो पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, हम ट्यूबवेल से ज़्यादा पानी जो है वो अपने यूज़ कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो क्या होगा, और भी ज़्यादा हम अच्छे से खेती कर पाएंगे, ईजिली सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सो इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन और भी बढ़ेगा क्योंकि फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। पहले हम जो है नॉर्मली नेचुरल वे के अंदर कैनाल से पानी आ रहा था, और अब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, फास्ट ट्यूबवेल के थ्रू हम पानी जो है वो इजीली यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सो थर्ड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसमें क्या है, टू इंक्रीज यील्ड। यील्ड मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम 2 तो पढ़ चुके थे। एक पहला हमने पढ़ा था इरिगेशन, सेकंड पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड है ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसके अंदर जो HYV सीड्स होती हैं, मीन्स हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो होती हैं, इसको हम यूज़ करें। HYV सीड्स कौन सी होती हैं, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मीन्स थोड़े से सीड्स में ही जितने भी सीड्स हम लगाएंगे उसकी जो भी फसलें होंगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होंगी। ज़्यादा मतलब अगर हमने जैसे मटर लगाया तो मटर की कोई भी फसल, कोई भी जो उसकी बीन्स होती हैं वो खाली नहीं होगी, पूरी की पूरी भरी हुई मटर होगी, अच्छी क्वालिटी की मटर होगी। तो वो होती हैं सीड्स, होती हैं HYV सीड्स, ठीक है। कोई भी मटर खाली नहीं जाएगा, ये होती हैं। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न मशीनरी, यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, इन सबको यूज़ कर सकते हैं जिससे इजीली फार्मिंग हो पाए। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1960 के अंदर, उसके थ्रू HYV सीड्स को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था ताकि लोग जो है वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ करें और प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीजिंग आए। बाय इंक्रीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। कैसे इंक्रीज किया जाता है इसके अंदर, जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको मैक्सिमम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनके हाँ कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो देखते हैं हम। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सो डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल ऑक्योर्स। ज़्यादा पानी यूज़ करने लग गए थे। आपको पता है कि जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड होता है इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो वो पानी जब ज़्यादा यूज़ हुआ तो वाटर लेवल जो है वो डाउन हो गया, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। और दूसरा क्या है, सॉइल फर्टिलिटी जो है, इससे नुकसान, इस पे भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। आप बार बार पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं तो केमिकल्स ही तो होता है, वो केमिकल्स के थ्रू जो मिट्टी है वो एक लिमिट तक तो अच्छा प्रोडक्शन देगी, फिर लेकिन उसके बाद उसकी क्वालिटी जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे जो है एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो हम नेक्स्ट जनरेशन का ध्यान नहीं रखेंगे और पूरे खेत जो है वो बैरन कर देंगे, बंजर कर देंगे। सो नेक्स्ट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर।
पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आप जैसे कि डायग्राम देख रहे हैं आपके बुक्स में दे रखा है। ये देखो, जैसे ये एक खेत है, तो इतना इतना खेत तो सभी को कहीं पे तो बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट मिल रहा है खेतों का, कहीं पे बड़ा बड़ा पार्ट्स मिल रहे हैं, तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल द पीपल ऑफ पालमपुर हैड नॉट सफिशिएंट लैंड ऑफ कल्टीवेशन, सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है। तो इसके अंदर आपको एक स्टोरी दे रखी है, गोविंद की स्टोरी दे रखी है, जिसके पास 2.5 हेक्टेयर लैंड थी, और जिसके 3 बेटे थे, और उसके डेथ के बाद उसके जो 3 बेटे हैं उनको 0.75 हेक्टेयर पर पर्सन जो है उनको लैंड मिल जाती है, जो कि बहुत ही कम लैंड होती है, और वो इसके थ्रू अपनी जो इनकम है वो प्रॉपर जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको स्टोरी दे रखी है। नेक्स्ट है लेबर। स्मॉल फार्मर्स, लेबर्स के अंदर हमने देखा जो कि पर्सन होते हैं स्किल्ड या अनस्किल्ड, तो यहाँ फार्मर्स की बात हो रही है, सिर्फ एक गांव के लेबर्स की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ फार्मर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। लेबर्स का मतलब सिर्फ फार्मर्स नहीं होता, ठीक है। तो लेबर के अंदर स्मॉल फार्मर एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर, इनके देखते हैं हम, इनके बारे में देखते हैं। स्मॉल फार्मर्स में आएगा दे अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ऑन लैंड, ये सिर्फ अपनी जो लैंड होती है सिर्फ वहीं पे कल्टीवेट करते हैं, और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही खेती करते हैं, बस खेती की, उसके थ्रू जो गेहूँ वगैरह आया उसे अपने खाने के लिए यूज़ कर लिया, ताकि उन्हें मार्केट से ना खरीदना पड़े। इनके पास इनसफिशिएंट लैंड होती है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा, इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्रॉप नहीं आ पाती है, जिससे वो मार्केट में सेल नहीं कर पाते। नेक्स्ट है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दे हायर फार्म लेबरर्स मीन्स लैंडलेस लेबर्स। ये क्या करते हैं, ये लार्ज फार्मर्स होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, खुद खेती नहीं करते हैं, दूसरे जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, जिनके पास में खेत होते ही नहीं है, उन लोगों को अपने यहाँ पे काम पे रखते हैं, और उनके थ्रू उनको बोलते हैं कि आप हमारे खेतों में काम करेंगे, और इसके थ्रू हम आपको जो है वो पैसा, वेजेस जो है वो आपको हम देंगे। तो ये होता है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के थ्रू किस तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं लेबर्स को टू वर्क देयर ऑन फील्ड। सो नेक्स्ट, अब देखो इसके अंदर ये एक एग्जाम्पल दे रखा है डाला और रामकली का। तो यहाँ पे जो है ये दोनों आपस में ये बता रहे हैं कि अब तो हमारे यहाँ पे काम बहुत कम हो गया है, और मशीनरी के थ्रू सारा काम हो रहा है, अब हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया है। तो इस तरीके से ये लोग थोड़ा अपना यहाँ पे इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है कैपिटल। फॉर मॉडर्न फार्मिंग स्मॉल फार्मर्स नीड टू टेक लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स ऑन हाई इंटरेस्ट रेट। सो एक्सप्लोटेशन जो है वो बढ़ता है इससे। तो क्या होगा इसके अंदर, मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू आपको पता है कि H5 सीड्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो वो स्मॉल फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, मनी लेंडर्स के पास में जाता है और उसके बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, और मेरी जब खेती होगी तो उसके बाद मैं आपको इसका रिटर्न कर दूंगा। और मनी लेंडर्स का फ़ायदा उठाते हैं, और हाई इंटरेस्ट रेट के मीन्स इतना परसेंट पे इंटरेस्ट लोन जो है चार्ज करते हैं, जिसके थ्रू जो फार्मर होता है वो इतना उसकी क्रॉप की वैल्यू इतनी हो नहीं पाती है, और वो उसको पे नहीं कर पाता है, वैसा की वजह से मनी लेंडर जो है उनको एक्सप्लॉइट करता रहता है। और मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, वो मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आता है, अब वो लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास पहले से बड़े बड़े खेत हैं, तो वो अब उनकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो उनको मार्केट में सेल करके वहाँ से जो पैसा आया है, उनके पास जो सेविंग्स हुई हैं, उनके थ्रू वो मॉडर्न फार्मिंग इजीली कर पाते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे सविता की स्टोरी बताई हुई है, किस तरीके से वो मनी लेंडर से पैसा लेती है, तेजपाल सिंह से पैसा लेती है, और फिर उसके बाद उसे पे नहीं कर पाती, जिसमें उसके 3 छोटे बच्चे भी बताए गए हैं, और किस तरीके से वो एक्सप्लोट होती रहती है, और उसे अपने खेत में भी काम करना पड़ता है, और फिर तेजपाल सिंह के खेत में भी काम करना पड़ता है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, और मनी लेंडर्स जो हैं इसका पूरा फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा होना, मीन्स एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, अपना फुलफिल हमने जो है अपने खुद सेल्फ यूज़ के लिए, तो हमने जैसे गेहूं वगैरह हुआ, जैसे खेत में गेहूं हुआ, उसको हमने हमारे घर में जितना यूज़ हुआ उतना रख लिया, जो सरप्लस आया, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, उसको हम मार्केट में सेल कर दिया, सेल करने के बाद हमारी जो इनकम होगी हम एज अ सेविंग यूज़ करेंगे, तो ये होता है सरप्लस। नेक्स्ट, अगर पालमपुर में जो लैंडलेस लेबर्स हैं वो और क्या क्या काम करते हैं, कर सकते हैं वहाँ पे, या और क्या काम करते हैं वहाँ पे। देखिए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर कौन कौन सी है, डेयरी प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, लाइफ स्टॉक, जो पशु होते हैं उनका दूध बेच के जो इनकम जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि जैगरी, गुड़ का बिजनेस कर सकते हैं,
खेतों के अंदर जो गन्ना होता है, गन्ने के थ्रू शुगर कैन उसके थ्रू जो है वो गुड़ बनाया जा सकता है, ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। नेक्स्ट इज शॉपकीपर्स, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है करीम का, उसने अपना कंप्यूटर सेंटर खोला अपने गांव के अंदर ही। और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक गांव से दूसरे गांव में जैसे वो उसने जो गुड़ बनाया उसे दूसरे गांव के अंदर वो सप्लाई कर सकता है। तो ये सारे के सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड की गई है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो कैसा लगा ये चैप्टर? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।